मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य अनिल वत्स। जुलाई का महीना वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि जिसके स्वामी हैं शुक्र। अगर मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान है तो ये पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है। धैर्य का गुण है, धैर्य से धारण करने की क्षमता आती है। वृषभ राशि स्वभावतः स्वामी इसके शुक्र हैं। जैसे ऋतुओं में वसंत है, ऐसी ही मनुष्य की अवस्थाओं में यौवन अवस्था, सुख भोग ऐश्वर्य संपदा धन मान प्रतिष्ठा गाड़ी बंगला, जितने भी आदमी को सुख समृद्धि के आयाम चाहिए शुक्र से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति पेंटर होते हैं, कलाकार होते हैं, कवि होते हैं, गायक होते हैं, चित्रकार होते हैं, फिल्म बनाने वाले फिल्मकार होते हैं। शुक्र का अपना ऐश्वर्य है। वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने के ग्रहों की स्थिति क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले शुक्र को ही देखते हैं। शुक्र द्वितीय भाव में है, कुटुंब के भाव में है। व्यक्ति अपने कुटुंब का ध्यान रखता है, जिम्मेदारियों को निभाता है। एक होते हैं कर्तव्य, एक होते हैं अधिकार। कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आती है। ऐसे व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, धीरे धीरे समझ के अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। धन भाव में शुक्र शुभ है। मान सम्मान यश कीर्ति परिवार में प्राप्त होती है। शुक्र के साथ सूर्य भी है। सूर्य चतुर्थेश होता है। चतुर्थ स्थान सुख का है, माँ का भी है, गृहस्थी के सुखों का भी है, वाहन सुख का भी है, प्रॉपर्टी वगैरह का भी है। तो चतुर्थेश धन भाव में अर्थात धन वाहन सुख प्राप्त होने की योग आपके जीवन में है। घर इत्यादि होंगे, सुंदर होंगे, लोकेशन अच्छी होगी, अच्छे मित्रों का साथ होगा। लेकिन द्वितीय भाव राइट आई का भी है। सूर्य का वहां आना कोई ऑपरेशन योग भी बन सकता है। नेत्रों में राइट दाहिने नेत्र में कोई कष्ट ना हो, इसका भी योग दिखाई देता है। लगन में गुरु है। गुरु आपके अष्टमेश और एकादशेश हैं। अष्टम भाव से अचानक कोई संकट या कष्ट या विदेश यात्रा के योग, और एकादश भाव से धन प्राप्ति के साधन भी बनते हैं। लेकिन रोगों का भी घर है, छठे से छठा भावात भावम होने के कारण। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे संतान के लिए शुभ। पत्नी भाव पर अगर पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको सुलझाने में कामयाब। और नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर नीच की पड़ती है। तो विदेश या यात्रा के योग अगर बने तीर्थ यात्रा के, तो बनते बनते या तो रुक जाएं या यात्रा में संघर्ष या यात्रा में श्रम इत्यादि अधिक हो, ऐसा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, मंगल 12वें घर में है। मंगल स्वराशि के हैं। अब 12वें भाव का मंगल चतुर्दृष्टि से देखते हैं, पराक्रम स्थान को नीच की दृष्टि से। भाई बहनों के बीच में, छोटे भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी बात पे विवाद दिखाई देता है। छठे भाव को भी मंगल देखता है तो शत्रु इत्यादि से भी रक्षा करता है। और 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव अपनी ही राशि को देखता है। पति पत्नी के संबंधों में तनाव, दूरियां, डिफरेंसेस, डिस्टेंस, ये मंगल से क्रिएट होते हैं। 12वें भाव का मंगल मंगलिक दोष भी बना ही देता है, यद्यपि मंगल अपनी ही राशि का है। लेकिन इस मंगल पर शनि की जो तीसरी दृष्टि नीच की है वो ठीक नहीं है। शनि दशम भाव में है, जो कि आपको नौकरी में प्रमोशन देता है। व्यापार में अगर आपका लोहे का, कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दवाइयों का, मेडिसिन का इत्यादि का कार्य है, या अगर आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, रोबोट इंजीनियर हैं, तो उसमें आपको फ़ायदे भी देता है। लेकिन ये शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पति पत्नी के सुखों में कमी लाता है, डिस्टेंस डिफरेंसेस क्रिएट करता है। ये कष्टदायी है। बुध आपका तीसरे भाव में, बुध आपका द्वितीयेश और पंचमेश होकर के तीसरे भाव में। आपका धन छोटे भाई बहनों में जा सकता है। हो सकता है छोटे भाई बहन को रुपयों की जरूरत हो, आप उनकी मदद कर दें। राहु का एस्पेक्ट है, इसलिए गया धन वापस नहीं आएगा, ऐसा योग दिखाई देता है। तो इन बातों के लिए जागरूक रहिएगा। राहु केतु पंचम और एकादश भाव में, अचानक
धन कमाने के चक्कर में लॉटरी में कहीं इधर उधर रुपया ना फंसा दें। शेयर मार्केट में भी ध्यान रखिएगा, नुकसान हो सकता है। सो यू शुड बी लिटिल केयरफुल। राजनीति में कुछ खास चीज़ें भी दिखाई देती हैं। आपका तृतीयेश व्यय भाव में ये एक खल योग होता है। अच्छा, शत्रुओं से सावधान रहे, आस्तीन के लोगों से। आस्तीन के जो सांप होते हैं, होता है ना मुंह में राम राम बगल में छुरी, इनसे ज़रा होशियार रहिएगा। राजनीति में जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, जनता की मांग कुछ है, आपकी इच्छाएं कुछ है, तो ज़रा सावधानी पूर्वक, उसमें नुकसान हो सकता है। ये तो रहे ग्रह गोचर के प्रभाव। अब इसके अंदर भी कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण। गोचरीय प्रभाव क्या है उसको देख लेते हैं। 6 तारीख को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी लग्नेश तीसरे भाव में जाएंगे। तो आप छोटे भाई बहनों के प्रति कोई ज़रूरत आ जाएगी, उसमें उनकी फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं, ये एक योग दिखाई देता है। पार्टनरशिप मत करिए, उसमें नुकसान होने के योग है। 12 तारीख को मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश है। मंगल आपका सप्तमेश होकर मार्केश है और 12वें घर का स्वामी होकर व्ययेश है। चोट वगैरह ना लगे, इसका ध्यान रखिए। सिर में तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। सूर्य 16 तारीख को कर्क राशि में संक्रांति कर रहा है। तो सूर्य जब कर्क राशि में जाएगा, छोटे भाई बहनों के घर में जाएगा सूर्य, तो ये भाग्य स्थान को देखेगा। भाग्य स्थान में 9वें भाव में सूर्य की दृष्टि आएगी। चतुर्थेश जब अपने से व्यय में चला जाता है तो थोड़ा मन खिन्न सा रहेगा, वैराग्य के भाव उठेंगे। ऐसा लगेगा संसार व्यर्थ है, मुझे ध्यान, साधना, अपने को जानने की प्रक्रिया में योग इत्यादि करना चाहिए, ऐसी फीलिंग आएंगी आपको। बुध 19 तारीख को सिंह राशि में जा रहे हैं। बुध आपके धनेश भी हैं, पंचमेश भी हैं। जब ये सिंह में जाएंगे, धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। जनता से प्राप्त धन से आप शेयर मार्केट में रुपया लगा सकते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। कमोडिटी में भी लगा सकते हैं। 21 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद आपके लिए विशेष महत्व का है। गुरु से दीक्षा लेने का, गुरु से आशीर्वाद लेने का ये योग बनेगा आपका। और शुक्र 31 जुलाई को सिंह राशि में आएंगे। लग्नेश चतुर्भाव में आएंगे। गाड़ी वगैरह खरीदने का योग बनेगा, वाहन के योग बनेंगे, और हो सकता है कहीं घूमने फिरने के योग बने। तो ये कुछ ग्रह गोचर दिखाई देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह रहेगी कि शनि नवमेश और दशमेश होकर केंद्र में है गुरु से। एक शुभ योग है, इसमें प्रमोशन के योग बनते हैं। इसमें अगर आपका लोहे का काम है, प्लास्टिक का काम है, केमिकल का काम है, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या इंजीनियर हैं, या आपका एक्सपोर्ट का काम है, तो उसमें विशेष लाभ के योग इसमें डेवलप हो रहे हैं। चूंकि सप्तमेश 12वें घर में है मंगल, पति पत्नी के संबंधों में तनाव ना हो, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि शनि का 10वां एस्पेक्ट 7th हाउस पे है और वहाँ मंगल का भी एस्पेक्ट, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात आएगी। और अगर हम ये बात करें कि रत्न कौन से अच्छे रहेंगे, पन्ना रत्न आपके लिए अच्छा है, 6 सवा 6 रत्ती का छोटी उंगली में। ओपल रत्न 7.5 से 10 कैरेट का आप लॉकेट में बनवा के गले में पहन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ है। आप नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, 6 सवा 6 रत्ती का, वो आपके लिए भी शुभ योग बना सकता है। और अगर हम ये सोचें कि कोई रुद्राक्ष वगैरह अगर पहने, क्योंकि पंचम भाव पे राहु केतु का प्रभाव संतान के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर उन्हें विदेश जाने में अड़चन आ रही हो या उनकी पढ़ाई में कोई बाधा आ रही हो, तो 12 मुखी रुद्राक्ष या 16 मुखी रुद्राक्ष या 18 मुखी रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप 18 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके भाग्य के लिए, आपकी सेहत के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट रुद्राक्ष है। शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक, जी हाँ, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और अगर हम ये बात करें कि कौन से इष्ट देव होंगे जो हमारे लिए शुभ होंगे, भगवान शिव आपके इष्ट देव हैं।
या गौरी भगवती दुर्गा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं, और ख़ास करके दिव्याकवच, अर्गला और कीलकम, इन तीनों का पाठ करके अगर आप नवाण मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर हो गए। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.